इंसान को कभी हालात पे तो कभी खुद के साथ हुए त्रासदी पे बहुत रोना आता है। कभी कभी बात निकलती है तो पुरानी बात पे भी रोना आता है। क्या करिएगा, जिंदगी में ऐसा मोड़ आ ही जाता है जब इंसान के आंसू निकल आते हैं। ये आंसू बड़ा कीमती है, ये हर किसी को नहीं आते। किसी किसी के सूख भी जाते हैं। सूख गए हैं उनके आंसू, वो न कभी रोते हैं। सच है यारो दुनिया वाले पत्थर दिल होते हैं। लोगों की परवाह कौन करे, अपनी जिंदगी में ही हालात ऐसे ऐसे आते हैं कि रोना आ ही जाता है। एक समय के बाद रोते रोते इंसान के आंसू भी सूख जाते हैं, सारे इमोशन खत्म हो जाते हैं, हार मान लेता है इंसान। लेकिन कितना भी सिचुएशन ऐसा क्यों ना आ जाए, इंसान कभी रोना नहीं छोड़ता। इंसान क्यों रोता है? कहीं ना कहीं वो कमजोर समझता है, अब खुद को अकेला महसूस करता है। उसे लगता है कि उसका कोई साथ नहीं दे रहा है, तभी तो वो रोता है। उसे लगता है कि ना भगवान मेरे सुन रहे हैं, ना कोई इंसान मेरी बात समझता है, ना ही वो इंसान जिससे मैं सबसे ज्यादा प्रेम करता हूं। इसीलिए उसे रोना आता है, और कोई बात नहीं। कभी कभी जीवन में ऐसे त्रासदी भी हो जाते हैं जिसका अनुमान इंसान नहीं किया रहता है। दुनिया में चाहे कितना भी इंसान शक्तिशाली क्यों ना हो, चाहे कितना भी मजबूत क्यों ना हो, अगर उसका अपना कोई इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है तो उसको आंसू आ ही जाते हैं, उसको रोना आ ही जाता है। एक इंसान उसकी जिंदगी में बचपन से रहा, उसने उससे बहुत प्रेम किया। किसी का भाई, 10 साल का छोटा भाई इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है, किसी का बच्चा छोड़ के चला जाता है, किसी का पत्नी, तो किसी का पति, तो किसी का अपना कोई दोस्त जिसकी उम्र नहीं थी जाने की। अगर वो इंसान इस दुनिया को छोड़ के जाए तो आंसू कैसे नहीं निकलेंगे? भले वो सार्वजनिक ना रोए, भले वो लोगों के सामने ना रोए, पर अकेले में उसके आंसू निकल ही जाते हैं। उसका गम भुलाए नहीं भुलाया जाता, उसका इमोशन खत्म ही नहीं होता। एक लंबा समय लग जाता है उसे भुलाने में, एक लंबा समय लग जाता है। लेकिन जिस इंसान ने भी अकेले में रोकर अपनी भावनाओं को काबू कर लिया, अपने दर्द को छुपाना सीख लिया, वह इंसान दुनिया में धीरे धीरे ताकतवर बन जाता है। क्यों ताकतवर बनता है, मैं इस बात को समझाता हूं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रानू बाबू, और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपके लिए कहानी, कविता और मोटिवेशनल वीडियो लेकर आता हूं। इसी श्रृंखला में आज लेकर आया हूं, जिससे अकेले में रोकर चुप होना और अपना दर्द छुपाने आ गया, वो इंसान आज दुनिया में सबसे ताकतवर है। तो आइए इस विषय को शुरू करें। इससे पहले आप सभी से आग्रह है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जितना हो सके शेयर करें। देखिए दोस्तों, होता क्या है, हमारी जिंदगी में जब कोई त्रासदी घटती है, उस पल हम अपने आप पे काबू ही नहीं कर पाते। उस पल तो हमें ऐसा लगता है जैसे मेरा सब कुछ खो गया,
उस पल तो ऐसा महसूस होता है जैसे मैं बर्बाद हो गया। उस पल तो ऐसा लगता है जैसे ईश्वर ने सब कुछ मेरा छीन लिया। एक पल में सारा सपना बिखर जाता है। वो जो गीत है ना, क्षण से जो टूटा कोई सपना, जग सुना सुना लगे, जग सुना सुना लगे, वैसा ही महसूस होता है। सारा क्या सारा जग सूना लगने लगता है। इंसान इतने दुख और इतनी परेशानी में डूब जाता है, और घटना इतनी बड़ी होती है कि जिंदगी में उसको भुलाना बड़ा मुश्किल काम होता है। लेकिन इंसान है, चाहे घटनाएं कैसी भी घटे, जिंदगी में चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, जीना ही पड़ता है। मजबूरी में जिए या किसी तरह जिए, जीना ही पड़ता है। लेकिन उसके बाद इंसान इतना रो लेता है, इतना रो लेता है कि इंसान को लगता है कि अब कितना रोए। एक समय होता है, फिर धीरे धीरे इंसान के इमोशन सूखने लगते हैं, फिर धीरे धीरे उसके आंसू भी सूखने लगते हैं, और मानने लगता है कि ईश्वर ने, भगवान ने मुझे जब इतना दुख दे ही दिया है तो मैं क्या करूं। वो सोचने लगता है कि शायद मेरे किसी जन्म का ये बहुत बड़ा पाप रहा होगा जो इस पल मेरे सामने निकल के आया। क्योंकि इतनी बड़ी कभी कभी घटना हो जाती है जीवन में, जिसे संभालना इंसान के बस की बात तो नहीं है, और इंसान सोचा भी नहीं रहता है कि ऐसी घटना हो जाएगी। लेकिन संसार है, यहां तो दुखों का भरमार है। एक दुख जाएगा तो दूसरा आएगा, दूसरा जाएगा तो तीसरा आएगा, तीसरा जाएगा तो चौथा आएगा। तो यही बात कहती है कि अगर आप अपने इमोशन पे कंट्रोल कर लेते हैं तो आपको धीरे धीरे जीने की आदत हो जाती है। और भगवान कृष्ण भी तो गीता में कहते हैं ना कि जो चला गया सो चला गया पार्थ, ज्ञानी तो ना अगत के लिए शोक करे और नहीं विगत के लिए। तुम्हारी शैली तो ज्ञानियों की ही है, लेकिन बात तुम मूर्खों की तरह कर रहे हो, सोच तुम मूर्खों की तरह रहे हो, रो तुम मूर्खों की तरह रहे हो। तुम किसके लिए रो रहे हो पहले ये तो देखो। तुम जिसके लिए रो रहे हो, ठीक है वो तुम्हारा अपना था, तुम्हें बेहद प्यार था उससे, पर यह भी तो देखो कि उसके जाने का समय आ गया था। चाहे जिंदगी से कोई छोड़ के चला जाए हमेशा हमेशा के लिए, या कोई रिश्ता टूट जाए, या कोई घटना घट जाए, कोई आपका पैसा लेके भाग जाए, ये तो होना ही था। फिर इसके लिए क्यों समय बर्बाद करना, इसके लिए क्यों इतना रोना। इस बात को मान लेने में ही भलाई है। ये घटना तो आपके साथ घटनी ही थी, तो शायद आप जीवन में अपने आप पे कंट्रोल कर पाए, अपने आप को ताकतवर बना पाए अगली जीवन के घटना के लिए। उम्मीद करता हूं मेरी बातें आप लोग को अच्छी लगी होगी। फिर मिलता हूं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज।